मैं तुम्हारे ही दिल की तो आग हूँ। बनावे के है ना? नहीं, यहाँ का विधायक पक्का मकान बनाया आप लोगों को? ना नहीं बनाया। ना, आप हमको जिताइए, हम आपको पक्का मकान बना के देगा। ठीक है ना। आप अपना डाकरू पंचायत है। देखिए हमारे नेता जन नेता हैं, गरीबों से मुलाकात ब्लैक करते हुए। बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े सुपुत्र हैं, एक ऐसा नाम जो राजनीति में अपने अलग अंदाज, अलग विचार, अपने अलग व्यक्तिगत अलग स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो एक इंटरव्यू तेज प्रताप ने खुलकर बात की अपने नए पार्टी का गठन, अपने चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड और बिहार की राजनीति के भविष्य को लेकर। तो आइए सुनते हैं तेज प्रताप यादव की बेबाक बात सिर्फ हमारे चैनल पर। के उम्मीदवार, किस तरह के उम्मीदवार का चयन होगा, उसमें क्या आप सावधानी बरतेंगे? जो भी उम्मीदवार होगा, जो स्थानीय जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, वहाँ का लोग जिसको सपोर्ट करता होगा, जो समीकरण बैठेगा, उस समीकरण के हिसाब से दिया जाएगा, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या ये आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर मकसद क्या है? मेरा तो मकसद, हम किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हम ही को लोग नुकसान पहुंचाने लगे। तो हमको तो भाई मैदान में उतरना पड़ेगा ना, लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हार हो तो भी स्वीकार, इसके लिए जीत हो वो भी स्वीकार, लेकिन हम दम खम के साथ हम इस मैदान को हम नहीं छोड़ सकते हैं। रणभूमि में या तो हम लोग का यादव कम्युनिटी शहीद होता है या नहीं तो जीतता है। यादव कम्युनिटी की आपने बात की, यादव कम्युनिटी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं या लालू जी चूंकि आरजेडी के साथ है, तो आपको लगता है यादव कम्युनिटी बता सकते हैं कि आरजेडी के साथ है? का दावा है। दावा होने से नहीं होता है ना, हम जमीनी स्तर पे घूमते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाले नेता थोड़े हैं। हम जो जमीन स्तर पे जो बात होता है, जो लोगों, जब लोग यहाँ मिलते हैं, जनता दरबार में लोग आते हैं, जनता का ये दरबार है, पवित्र मंदिर है, तो यहाँ लोग अलग अलग जिलों से भी तो आते हैं लोग। कुछ लोग राजनीति सफर और पार्टी का गठन। पार्टी से निकलने के बाद 6 साल के लिए आरजेडी से बर्खास्त करने के बाद वो फिर सबसे पहले उनका काम था राजनीति सफर, पार्टी का गठन। और उन्हें अभी चुनाव जो नवंबर में होना है, उसमें उन्हें ब्लैक बोर्ड चिन्ह मिला। तो ब्लैक बोर्ड चिन्ह का अर्थ उन्होंने बहुत सारे दिए अपने चुनाव चिन्ह, लेकिन ब्लैक बोर्ड ही उन्हें मिला। तो उसके लिए भी बोलते हैं पढ़ना, शिक्षा के लिए वो बहुत सही चीज मिला उन्हें। बिहार की राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके ऊपर भी वो स्पष्ट बात करते हैं। जनता से जुड़ने का उनका नया तरीका है। घर घर जाते हैं, घर घर आदमी के बारे में पूछते हैं। आते हैं जो कि हमसे जुड़े हैं, तो वो लोग भी तो बताते हैं ना। तो हम तो खुद अनुभव भी करते हैं इन चीजों का कि किसके तरफ मूव ऑन कर सकता है। आप कह रहे हैं कि यादव आपकी तरफ आ रहे हैं? एकदम हमारे तरफ मूव ऑन कर रहे हैं सब लोग, पूरे बिहार से। 100% यादव तेज प्रताप यादव के साथ आ गए? एकदम आए हैं, आ ही रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी के लिए हो जाएगा, जो आरजेडी या फिर लालू जी ने जो खड़ा किया इतनी बड़ी पार्टी। आप कह रहे हैं कि सारे को आपने अपने पास बुला लिया है, आरजेडी से छोड़कर ही जो, या उनसे खफा होकर लोग आरजेडी में है नहीं ना, तो आरजेडी की क्यों चर्चा की जाए? जब हम आरजेडी में नहीं हैं तो उस दल से क्या मतलब है हमको? हमने तो कसम भी खा लिया है, हमने तो गीता पे भी कसम खाया कि दोबारा हम नहीं जाएंगे उस संगठन में। कभी नहीं? कभी नहीं, हमने कसम खाया है हर एक जगह, टीवी में, चैनलों में कि मरना पसंद करेंगे। एकदम बिल्कुल, आपके चैनल जो रिपब्लिक चैनल है उस पर भी हम बोल रहे हैं कि हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन आरजेडी में दोबारा नहीं जाएंगे। बुलाएंगे तभी भी तो भी नहीं जाएंगे। देखिए, माता पिता हैं, उनके लिए सदैव सम्मान है, हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, दो राय कोई यो नहीं है।
लेकिन हम सम्मान करते हैं उसमें। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर, घर घर जाके या नाव से, जहां पर जा नहीं सकता था गाड़ी, नाव से जाके वहां जाके वितरण किए। आने वाले चुनाव में तैयारी, उनका जो विजन है वो वही बता सकता है कि क्या जबरदस्त होगा। तो तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बड़े बेटे, एक चर्चित युवा नेता है, जिन्होंने अब अपनी नई पार्टी का गठन किया और ब्लैक बोर्ड उनका चुनाव चिन्ह बतलाया गया। तो अभी मैंने कुछ जो है उनका इंटरव्यू, हमने उसको क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया से निकाला, तो उसको मैं इसमें लगाती हूँ। तब कि तेज प्रताप यादव जो है एक होनहार उभरते हुए नेता है। व्यक्ति विशेष को हम नहीं बोल रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर सब लोग चढ़ता है, हेलीकॉप्टर पर सब लोग चढ़ता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं है। हेलीकॉप्टर पर मोदी जी भी चढ़ते हैं, नीतीश जी भी चढ़ते हैं, चिराग भी चढ़ते हैं। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो हेलीकॉप्टर पर चढ़ता हो, ये कह रहे हैं हम। हेलीकॉप्टर जनता से आरजेडी कट गई है। देखिए, कट रहा है सब धीरे धीरे, कोई रहना नहीं चला, मान सम्मान नहीं। कोई दरवाजा पे अगर चला जाए तो जिस तरीके से हमारा दरवाजा एनी टाइम खुला रहता है सभी लोगों के लिए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है, कोई कारपोरेट ऑफिस हम नहीं चलाते, जनता का दरबार हम चलाते हैं। तो जनता हमसे लोग, हजारों लोग मिलता है। आप यादव कम्युनिटी का आपने जिक्र किया, तो टिकट बंटवारे में भी यादव कम्युनिटी के ही लोग रहेंगे या फिर सभी जाति के लोग? नहीं, जात तो हम मानते नहीं। सभी जो होंगे, जिनका हमने कहा कि अलग अलग जिलाओं में जिनका प्रभाव है, अलग अलग जिलाओं में जिन लोगों ने काम किया है, तो जनता खुद वहां का जनता न चुनेगा। हम ये किसी जात या व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहे हैं, हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। जात का बात इस समाज में, खासकर बिहार में, ये नहीं होना चाहिए। जबकि जात पात पूरा फैला हुआ है, कर गया है। इन जात पात से कुछ होना जाना नहीं है। अगर सही में अगर बदलाव करना है बिहार का, तो हम लोग को एक होना होगा, सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। आपके साथ कौन लोग जुड़े हैं जो आरजेडी से नाराज हैं, जो आरजेडी? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि आरजेडी से हैं, बीजेपी से भी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से भी जुड़ रहे हैं, जनस्वराज से भी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी जुड़ रहे हैं। तो अलग अलग, चिराग के पार्टी से भी जुड़ रहे हैं। तो अलग अलग जगह से सब लोग संपर्क में, हमारे सब लोग जुड़ रहे हैं संगठन से हमारे। ये तो इस लड़ाई का नतीजा ये होगा कि अगर आपकी पार्टी कुछ सीटें जीतती हैं, आप वोट काटते हैं, तो आरजेडी का कटेगा। और वो मिशन जो आपने कहा था कि हम कृष्ण बनकर, सारथी बनकर हैं तेजस्वी को सीएम बनाने के, उस मिशन को आप डेंट कर रहे हैं। हम क्या डेंट करेंगे? डेंट तो आपका जयचंद कर रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा था, जो हमारी बहन रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया था। नाम अभी भी नहीं ले रहे हैं। हम क्यों नाम लेंगे? मुर्दे का हम नाम नहीं लेते हैं। जयचंद ही उसका नाम है, वो आजीवन जयचंद के नाम से ही घोषणा रहेगा उसका। लेकिन आपकी वजह से तेजस्वी यादव, आप चाहते हैं कि सीएम बने? तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहते हैं? तो वो तो जनता बनाता है ना, हम तो बनाते नहीं है। जो पार्टी सत्ता में आएगा, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें तय होता है कि कौन नेता बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जिसको अभी मैंने पढ़ा कि कान्हा का वो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दुनिया की बातों को ध्यान मत दो तो दुख होगा, अपना जो कर्म है सही जो लगे वो करते रहो, वही आपको सुकून देगा। तो वही काम है, वही तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अपने मन की बात, दिल की बात सुन के कर्म कर रहे हैं। अगर सही, क्या पता नसीब कहाँ से किसको कहाँ से फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। तो अभी देखिए इंटरव्यू, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब